बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो अपना टॉपिक करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में से इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स में जो टॉपिक आज हमने करना है वो कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, ठीक है। और इसी के मतलब इसी ही के अंदर जो आज हम इसका सब टॉपिक कर रहे हैं वो है कि कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट, कि कार्बन मेटाबॉलिज्म जो है ये क्लोरोप्लास्ट में जो है ये किस तरह से होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं कि कार्बन की फिक्सेशन होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, ये तमाम ग्रीन प्लांट्स में होता है, जहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो आपस में मिलते हैं लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है, लाइट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है और इसके प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज बनती है। तो आज के जो हम इस लेक्चर में हमने पढ़ना है, हमने ये करना है कि किस तरह से ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये कार्बन जो है प्लांट ने इस्तेमाल की है, तो आगे जो है ये किस तरह से कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कार्बन जो है ग्लूकोज में जाके फिक्स होती है। आज का जो टॉपिक है हमने इसमें ये करना है। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एल्गी एंड रिजल्ट इन द कन्वर्जेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। होता क्या प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएंट एनर्जी है, सूरज की जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किन की मदद से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं। तो इसी को आज हमें पढ़ना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन है, इसकी आगे जो है वो डेस्टिनेशन ग्लूकोज तक पहुंचने के दौरान जो इसकी डेस्टिनेशन होती है, इसके दरमियान में जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो कौन कौन से हैं। तो कार्बन मेटाबॉलिज्म जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो इसमें मुख्तलिफ जो है सबसे पहले क्या होते हैं, इससे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट है ग्रीन, उसके लीव्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी और नेटपी की फॉर्म में। और कैल्विन साइकिल में क्या होता है, कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, कार्बन की फिक्सेशन होती है ग्लूकोज में, और इस फिक्सेशन के दौरान क्या होती है, जो एनर्जी जो है एटीपी और नेटपी की फॉर्म में लाइट रिएक्शन में बनी थी उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन मेटाबॉलिज्म इन क्लोरोप्लास्ट में हम दो स्टेप करेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इसके बारे में देख लेंगे कि लाइट होती क्या है। तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएंट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ये लाइट कैसे कन्वर्ट होती है, एटीपी और नेटपीएच किस तरह से बनते हैं, फिर आगे ये किस तरह से कैल्विन साइकिल में जाके एटीपी और नेटपीएच ट्रांसफ़र होते हैं, और कैल्विन साइकिल के अंदर या डार्क रिएक्शन में जो है किस तरह से ये एटीपी और नेटपीएच जो है यूटिलाइज होते हैं, और इनसे जो है कार्बन जो फिक्स होती है वो ग्लूकोज में वो किस तरह से फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है ये दो, इसमें आप इस डायग्राम में देख लें कि कार्बन मेटाबॉलिज्म जो है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा कैल्विन साइकिल है। आपकी जो नोट्स हैं उसके अंदर ये डायग्राम्स नहीं हैं, तो आप जो है इन्हीं में से जो मैंने आप लोगों को दी हैं इन डायग्राम्स को आप क्या करेंगे, अपने नोट्स पे कॉपी कर लें, आपने इनको अपने इस क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। लाइट रिएक्शन, अब देखिए लाइट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल ये जो है ये मेन दो रिएक्शन होते हैं कार्बन मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले क्या होती है कि लीफ के अंदर जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दो फोटो सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट जब फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड पे पहले पड़ती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए वो फोटो सिस्टम फर्स्ट पे ट्रांसफ़र होती है। इस अमल के दौरान पानी से जो है ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, और इसी लाइट रिएक्शन में आप ये देखिए नेट पी और एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यही नेट पी और एटीपी जो है दोबारा जो है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में एंटर होती है और मुख्तलिफ इंटरमीडिएट इसके प्रोडक्ट बनते हैं, और ये जो एनर्जी इस्तेमाल हुई पैदा हुई थी लाइट रिएक्शन में, ये एनर्जी कैल्विन साइकिल में क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है और इसका प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज बन जाता है। तो कार्बन मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल।
लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसमें भी दोबारा वही बातें दिखाएगी कि 3 स्टेप है। लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसमें यही लाइट इस्तेमाल हुई है एटीपी और नेटपी बनाने में, और दोबारा कैल्विन साइकिल में कार्बन फिक्स हो रही है शुगर में। ये देखिए कार्बन यहाँ से फिक्स होती है शुगर में, और यहाँ पर जो एटीपी और नेटपी प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। ये सारी डायग्राम जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स में नोट्स में इंक्लूड करने हैं। यहाँ पर लीफ स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ होते हैं, लीफ में होता है। और ये जो कार्बन मेटाबॉलिज्म का सारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। तो लीफ स्ट्रक्चर जो है, लीफ का स्ट्रक्चर आप ये देखिए कि किस तरह से है लीफ। कोई भी लीफ को जब आप उसके माइक्रोस्कोप में उसकी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं तो उसकी अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस पे आप जैसे जानते हैं क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन, पानी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की एक्सचेंज इन एटमॉस्फेयर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर अबंडेंटली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स होते हैं और पेरिसाइड मीसोफिल सेल्स होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं वो पेरिसाइड मीसोफिल सेल होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं। और जो स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स होते हैं इनके दरमियान क्या होते हैं, स्पेसेस, एयर स्पेसेस होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ये गोल होते हैं, ठीक है, ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में होते हैं। जबकि पेरिसाइड मीसोफिल क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के ऊपर क्या होते हैं, वैक्सी क्यूटिकल होते हैं। यही जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मीसोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है यही इन्वॉल्व होते हैं कि इसमें कार्बन मेटाबॉलिज्म में, और यही इन्वॉल्व क्या करते हैं, लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद लाइट रिएक्शन स्टेज, यहाँ पर लाइट रिएक्शन को हम थोड़ा सा इन डिटेल, पहले हमने सिर्फ थोड़ा सा बस ऐसे टच किया है कि लाइट रिएक्शन जो क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है कि रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, उन्हें फ़ोटो सिस्टम कहा जाता है। फ़ोटो सिस्टम जो है वो 2 तरह के हैं। फ़ोटो सिस्टम 680, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, और फ़ोटो सिस्टम 1 को क्या कहा जाता है, 700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर को एब्सॉर्ब करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप, पहले स्टेप में जब कार्बन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो होता क्या है कि लाइट रिएक्शन जो है वो क्या है, सूरज की लाइट पड़ती है। ये देखिए ये सन लाइट है, ये पड़ रही है यहाँ पर फोटो सिस्टम से जो सेकंड है उसके रिएक्शन सेंटर पे। यहाँ पर लाइट जो है रिएक्शन सेंटर पे पड़ी है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, वो एक्साइटेड होने के बाद वो जंप करता है। इसी दौरान वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में और प्रोटॉन्स में, और इसी वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है, जो फोटोसिंथेसिस का क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि लाइट पड़ने की वजह से एक्साइट हुआ है, कहाँ से, फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए, जिसमें प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्लास्टोक्योनिन है, ये मुख्तलिफ जो है क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही हैं। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, इससे मूव, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करके इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुँच जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जब पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है दोबारा लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दोबारा प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और यहाँ पर नेट भी और एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये लाइट रिएक्शन है जो कि 2 तरह का होता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। उसके बाद जो है यहाँ तक जो सिर्फ एटीपी और नेट पी प्रोड्यूस होते हैं कि इसमें साइक्लिक लाइट रिएक्शन में एटीपी और नेट पी एच प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो अगला स्टेप है कैल्विन साइकिल, ये जो मेन स्टेप है जिसमें क्या होता है, कार्बन फिक्स होती है, कार्बन की मेटाबॉलिज्म होती है, ग्लूकोज में कार्बन फिक्स होती है, इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल जो है ये, इसका जो साइंटिस्ट है आपने पढ़ा था कैल्विन मेल्विन, उसकी डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है। इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, और इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ये जो कैल्विन साइकिल है इसमें क्या होता है, इसकी 3 स्टेप है मेन। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन की फिक्सेशन होती है, दूसरा उसका रिडक्शन है, और तीसरी इसका दोबारा रीजनरेशन होती है कि इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट की जो कौन सा है, रिबलाइज बाइफॉस्फेट है। इसमें देखिए आप कार्बन साइकिल है, यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मालिक्यूल रिबिस्को एंजाइम के साथ, यहाँ पर रिबिस्को एंजाइम जो है रिबलाइज बाइफॉस्फेट एंजाइम, ये क्या है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ मिलकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। यहाँ पर एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी वो इस्तेमाल हो रही है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी फास्फोरस का एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया। फिर 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट
फॉस्फेट जो है नेट पी फिर इससे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ये सारे क्या है, ये सारे जो है कार्बन कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है कैल्विन साइकिल में। ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये साइकिल से बाहर जाता है, इसी ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। दोबारा जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसमें मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। यहाँ पर दोबारा एटीपी जो है वो क्या होती है, एडीपी में कन्वर्ट होती है, और ये जो स्टेज है वो रीजनरेशन स्टेज है। यहाँ पर दोबारा रिबलाइज बाई फॉस्फेट जो कि रिएक्टेंट है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना है, ये दोबारा इसके साथ क्या करता है, अटैच होता है। तो आज की जो हमने ये कार्बन मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। इसको कि कौन से इस मेटाबॉलिज्म में स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो इसमें हमने लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन में लीव का स्ट्रक्चर और लाइट के बारे में हमने पढ़ा है, इसीलिए हमने इनको इंक्लूड किया हुआ है। और उसके अलावा डार्क रिएक्शन जो कि कैल्विन साइकिल है, उसमें मुख्तलिफ स्टेप है, इसको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। ये डायग्राम्स भी आप इसे इंक्लूड करेंगे, और आपने ये सारे जो नोट्स हैं इसको साथ के साथ जो है आपने लेक्चर को सुनना भी है और उसको प्रिपेयर भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।